धरती माता की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ अपने दो बच्चों, एक बेटी और एक बेटे के साथ रहती थी। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। गरीब तो बहुत थी, लेकिन माँ के मन में अपने बच्चों के लिए अपार प्रेम और संस्कार भरे हुए थे। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। जब बेटी विवाह योग्य हुई तभी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, तेरी बहन अब शादी के योग्य हो गई है। तू संसार में घूमकर अपनी बहन के लिए अपने जैसा ही योग्य वर ढूंढना और उसका अच्छे घर में विवाह कर देना। इतना कहकर माँ ने संसार को अलविदा कह दिया। माँ की मृत्यु के बाद बेटा अपनी बहन के लिए योग्य वर की तलाश में गांव-गांव भटकने लगा। उसने बहुत खोज की, लेकिन उसे अपनी बहन के योग्य कोई वर दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे वह थक गया और उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने अपनी माँ की बात का गलत अर्थ निकाल लिया। उसने सोचा, माँ ने कहा था कि मेरे जैसा वर ढूंढना, क्यों न मैं खुद ही अपनी बहन से विवाह कर लूं। ये विचार उसके मन में घर कर गया। वह बाजार गया और शादी का सामान, लाल चुनरी और अन्य वस्तुएं खरीदकर घर ले आया। जब बहन ने घर में विवाह का सामान देखा तो आश्चर्य से पूछा, भैया, ये सब किसके लिए है? भाई ने धीमे स्वर में कहा, ये तेरी शादी का सामान है। इसी बीच मोहल्ले की लड़कियों और औरतों से उसे पता चला कि उसका भाई उसी से विवाह करने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर उसका हृदय कांप उठा। उसने अपने भाई से पूछा, भैया, क्या ये सच है? लेकिन भाई शर्म और संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पाया। भाई की चुप्पी देखकर बहन सब कुछ समझ गई। उसे लगा कि उसके धर्म पर संकट आ गया है। अपने सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए वह तुरंत एक लोटा जल, अपनी चुनरी और चप्पल लेकर चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में गवाले ने उसे रोककर पूछा, बहन, तुम इस घने जंगल में अकेली क्यों जा रही हो? लेकिन वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ती रही। जंगल के बीच पहुंचकर वह फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर धरती माता को पुकारने लगी। हे धरती माता, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। यदि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो संसार में बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। मुझे अपनी गोद में संभालो माँ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी बेटी की करुण पुकार सुनकर धरती माता दो भागों में फट गई। लड़की ने अपना लोटा, चुनरी और चप्पल एक ओर रख दिए और धीरे धीरे धरती माता की गोद में समाने लगी। उसी समय उसका भाई पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ा। ग्वालों से रास्ता पूछकर वह वहां पहुंचा और जोर जोर से पुकारने लगा, बहन, बहन, मुझे माफ कर दे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की लगभग पूरी तरह धरती माता में समा चुकी थी। केवल उसके सिर के कुछ बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। भाई रोते हुए उन बालों को पकड़कर बोला, बहन, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं माँ के वचन का सही अर्थ नहीं समझ पाया। मुझे क्षमा कर दो। धरती माता ने उस पवित्र कन्या को हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान दे दिया। कहते हैं कि लड़की के जो बाल बाहर रह गए थे वे पवित्र दूब घास में बदल गई। तभी से धरती माता के इस पावन व्रत कथा को सुनने और व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं श्रद्धा से व्रत रखती हैं और पूजा में लोटा, चुनरी, चप्पल, हरे मूंग
और लड्डू रखकर किसी कुंवारी कन्या को दान देती है। जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करती है, धरती माता उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखती है।